हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का एक और तरीका, जो कि थर्ड मेथड है। इससे पहले वाले दो मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी, इसलिए नंबर वाइज ही देखें, तभी आपको फ़ायदा देगी। तो आज हम करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स, के लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स से डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सनस और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, टीवी चैनल चला रहा हूँ और मुझे डाटा इकट्ठा करना है रिगार्डिंग होल कंट्री। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा ना घूमता रहूँगा, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, लोकल पर्सन्स जो हैं, जो लोकल बंदे हैं, उनको मैं हायर कर लूँगा जो वहाँ के लोकल हैं, और वो मुझे टेलीफोनिकली या इंटरनेट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इसमें क्या आता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे, अपने हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फर्निश द सेम, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं। समझ गए बात। सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब है, जब रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर रेगुलर चाहिए तभी तो बंदा हायर करके रखा है ना उस प्लेस पे, अगर रेगुलर नहीं चाहिए होती तो फिर हायर ही क्यों करते। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका नेक्स्ट पेज पे, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अगर एरिया स्मॉल होता तो इन्वेस्टिगेटर खुद ही खज्जल खुआर होकर ले लेता डाटा। एरिया लार्ज है तभी तो उसको बंदे पॉइंट करने पड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट इज टू बी यूज्ड बाय मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, जिसमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम इस टाइप का मेथड यूज़ करते हैं। फोर्थ इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। 100% एक्यूरेसी चाहिए होती तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाता, किसी और पे भरोसा थोड़ा ना करता। तो रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए तो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में 100% एक्यूरेसी नहीं होती, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी तो खैर होती ही है। अब इसके मेरिट क्या है। पहला मेथड, ये सस्ता पड़ता है। इन्वेस्टिगेटर खुद हेलीकॉप्टर लेके घूमता पूरे कंट्री में तो महंगा पड़ जाता, तो ये सस्ता पड़ता है। इससे वाइड एरिया कवर हो सकता है, क्योंकि अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने जो है कॉरस्पॉन्डेंट्स रखे हुए हैं। कंटिन्यूटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लगातार हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वो। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पजेज, कई पर्पजेज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर कहीं पे जंग वगैरह लगी है, वॉर, या फिर रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए इन केस ऑफ शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर हो गए, प्राइस नीचे हो गए, तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब चलते हैं इसके डीमेरिट पे। डीमेरिट में क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से तो नहीं ना मिला, वो तो उसने तो भाई कॉरेस्पॉन्डेंट को दे दिया कि भाई तू जा इकट्ठा करके लेके आ, और कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे किसी और को दे दिया। समझ गई बात। तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से ओरिजिनलिटी पे हल्का फुल्का शक किया जा सकता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स के भी अलग अलग डाटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह कोई वारदात होगी तो एक टीवी चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ और डाटा दे रहा है, दूसरे का कोई और दे रहा है, तीसरे का कोई और डाटा दे रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी आपस में यूनिफॉर्म डाटा, सेम क्वालिटी ऑफ डाटा नहीं देते या नहीं दे पाते। नेक्स्ट, पर्सनल बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स की पर्सनल थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है न्यूज़ के अंदर। जैसे एक कॉरेस्पॉन्डेंट कह देगा ये इस वजह से हुआ है, दूसरा कह देगा इस वजह से हुआ है, तीसरा कहेगा इस वजह से। हर एक की अपनी अपनी जो व्यू है, थिंकिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड लास्ट इज लेस एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं करता, तो फिर एक्यूरेसी पे थोड़ा सा शक ही करना चाहिए। तो इसलिए ब्लाइंडली जब भी टीवी पे न्यूज़ आती हैं तो वो पागलों की तरफ मतलब 100% उसको यकीन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है वो पैसे खा के भी थोड़ी न्यूज़ इधर उधर कर देते हैं, आपको पता ही है। और 100% एक्यूरेसी तो आजकल पता है कि कोई चीज़ नहीं अटेन कर पाती। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।